नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो, जिसमें हम देखेंगे संविधान से संबंधित कुछ प्रावधान, जैसे कि मूल संविधान में क्या था और वर्तमान में संविधान में क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे और वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें अनुच्छेद की, तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 395। वहीं वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या है 450 से प्लस। ठीक है दोस्तों, वो कैसे है, गणना की दृष्टि से आज भी 395 ही हैं, लेकिन जैसे हम बात करें अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 51A, यानी कि ABC, इस तरीके से गिन के कितनी संख्या हो जाती है उनकी, 450 से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ देखते हैं, मूल संविधान में भाग कितने थे। तो भाग की बात करें तो मूल संविधान में दोस्तों 22 भाग थे, वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 भाग बढ़े हैं और साथ के साथ एक भाग निरस्त हुआ है। आगे देखेंगे उनको कि क्या क्या हुआ है। अगली बात करते हैं अनुसूचियों की। तो अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें भाषाओं की, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं 11। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इसको विस्तार से। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम भाग के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा, मूल संविधान में भाग कितने थे, 22, अभी कितने हैं, 25। ठीक दोस्तों, तो बात करें भाग 7। सबसे पहले भाग 7। भाग 7 क्या है, निरस्त हुआ है, और ये निरस्त हुआ है 7वां संशोधन। आइए दोस्तों, अब इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम भाग। तो मूल संविधान में भाग थे कितने, 22, और वर्तमान में कितने हैं, 25। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाग 4A। भाग 4A जोड़ा गया, इसमें जानते हैं हम मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और इसको जोड़ा गया था 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करें भाग 7 की। तो भाग 7 में राज्यों की श्रेणी दी गई थी और उसको समाप्त किया गया 7वां संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक नया भाग जुड़ा, भाग 9A। भाग 9A, तो 9A में नगरपालिका नगर निगम से संबंधित प्रावधान है, और इसको जोड़ा गया था 74वां संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करें भाग 9B। तो 9B को जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम संविधान के भाग पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो मूल संविधान में भाग की संख्या थी 22, लेकिन वर्तमान में भाग हो गए हैं 25। ठीक है दोस्तों, तो बात करें सबसे पहले भाग 4A। कौन सा, भाग 4A। तो इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके साथ ही एक भाग निरस्त हुआ है, और वो है भाग 7। ये निरस्त हुआ है दोस्तों 7वां संशोधन
1956 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भाग 9A संविधान में शामिल किया गया और इसको शामिल किया गया 74वां संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक दोस्तों, इसके बाद में बात करें तो भाग 9B, इसको शामिल किया गया 97वां संशोधन के द्वारा। उसके अलावा भाग 14A, इसको जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो भाग 4A में क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 7 में राज्यों की श्रेणी थी जो समाप्त कर दी गई 7वें संशोधन 1956 के द्वारा। वहीं बात करें भाग 9A की तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और उसमें नगर पालिका नगर निगम से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों बात करें भाग 9B की तो इसमें सहकारी समितियां दी गई हैं और इसको जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें भाग 14A तो इसमें अधिकरण का प्रावधान दिया गया है और इसको जोड़ा गया है 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसको जोड़ा गया था पहला संशोधन 1951 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात करें तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है। उसके अलावा 10वीं अनुसूची दोस्तों ये जोड़ी गई थी 52वां संशोधन 1985 के द्वारा। इसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान है। वहीं बात करें हम 11वीं अनुसूची की तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संशोधन 1992 के द्वारा। दोस्तों इसमें ग्रामीण शासन या पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, वहीं हम बात करें 12वीं अनुसूची की तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वां संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 12वीं अनुसूची शहरी शासन या नगर पालिका नगर निगम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं भाषाओं के बारे में प्रावधान। तो जैसा कि आप जानते हो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। दोस्तों मूल संविधान में 14 भाषाएं थी लेकिन वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। और इसको जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसमें 3 नई भाषाएं जुड़ी जिन्हें आप नमक के माध्यम से याद रख सकते हो। तो न से नेपाली, मैं से मणिपुरी
और क से कोंकणी। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। 71वां संशोधन 1992 के द्वारा। इसके अलावा 4 और भाषाएं जोड़ी गई जिन्हें आप DBMS के माध्यम से याद रख सकते हो, DBMS। ठीक है, D से डोगरी, B से बोडो, M से मैथिली और S से संथाली। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 भाषाएं 92वां संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार पहले थी 14, एक ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। दोस्तों आगे देखेंगे मौलिक अधिकार। तो जैसा कि आप जानते हो, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। बात करें कि ये किस देश के संविधान से लिए गए, तो इन्हें USA के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या घटकर 6 रह गई है। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था और जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 31 में था, इसको निरस्त कर दिया गया। और किस संशोधन के द्वारा? 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में देखें तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद की बात करें तो वर्तमान में अनुच्छेद 300A या 300 के आप कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7, अब घटकर कितने रह गए? 6। कौन सा हटा है? संपत्ति का अधिकार। पहले किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। किसके द्वारा हटाया गया? 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। अब कैसा अधिकार है? ये एक कानूनी अधिकार है और किस अनुच्छेद में है? 300A। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। इनको जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान देने योग्य है, ना केवल मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, बल्कि पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। ठीक है दोस्तों, तो बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो ये मूल संविधान में कितने थे? तो नहीं थे। किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A या 4K। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ एक अनुच्छेद जोड़ा गया और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A। ठीक, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करें
वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। बात करें 11वें मौलिक कर्तव्य की, तो 11वां 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।